हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम हिंदी विषय में संज्ञा का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि इसका फ़ायदा बहुत से लोग उठा सकें। चलिए देखते हैं आज संज्ञा के बारे में। संज्ञा होती क्या है, संज्ञा के कितने भेद होता है और संज्ञा के क्या क्या उदाहरण है और उसको कैसे पहचाना जा सकता है और किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, तो इससे जो है मोस्टली 4-5 नंबर का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएसआई का हो या यूपी टेट का हो। अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें 1, 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और समझिए इजी वे में कैसे आपको संज्ञा के बारे में जानना है। चलिए देखते हैं संज्ञा होती क्या है। संज्ञा के पहले तो हम पढ़ेंगे परिभाषा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है किसी भी व्यक्ति में क्या आएगा, मनुष्य में हम क्या जानेंगे, जाति क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे, जात के बारे में। स्थान में क्या आएगा, जैसे हमने बोल दिया अमेरिका तो हमें हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है कि अमेरिका एक स्थान का नाम है। भारत, जैसे हम भारत में रह रहे हैं तो हमें भारत के बारे में जानकारी होती है, मतलब बोलने पर हमारा दिमाग वहीं पे जाके उसका संरचना या उसका चित्र बन जाती है। भाव, जैसे हमने बोला मिठाई, तो मिठाई कैसी होती है, मीठी होती है, उसके मिठास के बारे में पता चलता है। ठीक है, वस्तु के बारे में हम बोलते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें आ जाती, किताब आया, टेबल आया, कुर्सी आई, मेज आए, इवन जितने नॉन लिविंग है वो सारे हमारे क्या होते हैं, वस्तु होती हैं। तो मतलब ये सब चीज़ जहाँ पर इन चीज़ों का बोध हो या हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं परिभाषा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कन्फर्म है। एक बार और मनुष्य के अंतर्गत क्या आएगी, जाति आएगी। जैसे हमने बोल दिया हम ब्राह्मण समाज के हैं, हम मुस्लिम समाज के हैं, हम सिख समाज के हैं, तो इससे क्या हो रही है, हमारी जाति का बोध हो रहा है। स्थान, जैसे हमने बोल दिया हम अमेरिका में रह रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है कि उस स्थान का मतलब बोध हो रहा है। ठीक है, भाव, जैसे हमने वो मिठाई बहुत मीठी है तो मतलब उसकी मिठाई के बारे में, उसकी मिठास के बारे में हमको जो है उसका बोध हो रहा है। वस्तु के बारे में, वो मेरी किताब है, रमेश की किताब है, तो क्या हो रहा है, उस वस्तु के बारे में हमें क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है संज्ञा के कितने भेद हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमेशा ये रट के जाइएगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, एक हमारा भाववाचक संज्ञा होता है, एक हमारा जातिवाचक संज्ञा होती है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, या समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, फिर से चलिए हमारे साथ बोलिए। एक हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, दूसरा हमारा भाववाचक संज्ञा होता है, तीसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है, चौथा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, एक हमारा समूहवाचक या हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, आपको कंफर्म है, क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको भेजिए, हम आपकी क्लियर करेंगे उस डाउट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं संज्ञा के भेद में। पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, उस शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द केवल एक व्यक्ति, मतलब उनके कहने का मतलब है कि मतलब एक शब्द से जिस मतलब जैसे हमने कह दिया वो रमेश है, रमेश पढ़ने में श्रेष्ठ है, तो हमें उस इंसान के बारे में क्या कह रहा है, बोध करा रहा है, मतलब बता रहा है। केवल एक शब्द से श्रेष्ठ बोला, रमेश बहुत सारे हैं पर हमने क्या बोला, श्रेष्ठ, तो हमें पता चल गया कि वो श्रेष्ठ सिर्फ एक ही है, सारे मोहन श्रेष्ठ नहीं है, उसमें से सिर्फ एक श्रेष्ठ है। ठीक है,
तो ये केवल एक व्यक्ति वस्तु वह रमेश की पुस्तक है, तो मुझे मतलब बोध करा रहा है कि सिर्फ वो रमेश की पुस्तक है, सभी की नहीं है। ठीक है, स्थान का बोध कराता हो, मतलब वो गाजियाबाद है, वो लखनऊ है, तो हमें सीधे क्या बोल रहा है कि वो हमारे सिर्फ एक स्थान का ही बोध करा रहा है। उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं बच्चों। जो शब्द केवल एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देख लेते हैं भारत चीन। भारत चीन क्या हो गया? एक स्थान हो गया। ठीक है, क्या हुआ? एक स्थान हुआ। और सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी। अब हमने महात्मा गांधी बोला तो महात्मा गांधी सिर्फ एक है ना, उन्हीं का हमें बोध हो रहा है, उन्हीं की इमेज हमारे दिमाग में बन रहा है। तो मतलब कहने का मतलब जो सिर्फ एक शब्द से किसी चीज़ का बोध कराए, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, या चाहे वो किसी वस्तु हो, उस चीज़ें के बारे में बोध कराए, तो वो सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं। क्या देखते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या क्या है। रमेश बाहर खेल रहा है। खेल बहुत सारे रहे हैं, पर उसमें हमने एक नाम लेके आपको बताया, रमेश बाहर खेल रहा है, मतलब वो व्यक्ति, कोई एक रमेश नाम का आदमी है या बच्चा है, वो क्या कर रहा है? बाहर खेल रहा है। तो हमें जो है किसका बोध करा रहा है? एक पर्टिकुलर एक इंसान का बोध करा रहा है कि रमेश नामक एक बालक है जो बाहर खेल रहा है। तो उसकी वो रमेश की इमेज हमारे जो है दिमाग में बन गई कि हाँ, रमेश नाम का जो बालक है वो बाहर खेल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आएगा, जहाँ पर हमें किसी व्यक्ति के बारे में बोध करा रहा, वहाँ पे हम किसके अंतर्गत रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी नाम के बहुत सारे व्यक्ति हैं, पर क्रिकेट कौन खेलता है? सिर्फ एक। वो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। जब हम उसका नाम लेते हैं तो हमारे जो है दिमाग में महेंद्र धोनी की जो है छवि बन जाती है। मैं भारत में रहता हूँ, मैंने एक पर्टिकुलर जगह का नाम बता दिया ना कि मैं भारत में रहता हूँ, तो भारत एक है, उसकी छवि बन गई। ठीक है, महाभारत एक महान ग्रंथ है। बहुत सारे ग्रंथ हैं, पर हमने उसमें एक नाम लिया महाभारत, इसलिए उसकी इमेज बन रही, उसकी बोध हो रही, इसलिए हमें क्या कहेंगे? मतलब उसमें किसी स्थान या वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, वहाँ पर हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अमिताभ बच्चन कलाकार हैं। अमिताभ बच्चन नाम के बहुत सारे लोग हैं, पर कलाकार एक है, तो उसकी किसकी इमेज का बोध हो रहा है? सिर्फ अमिताभ बच्चन की। ठीक है, आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है? चलिए आगे देखते हैं। सेकंड है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। जो शब्द किसी वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। उसमें क्या क्या? पर्टिकुलर एक चीज का, किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में क्या कह रहा है? जो शब्द किसी वस्तु या स्थान की संपूर्ण जात का बोध कराता है, उन शब्दों को हम जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मोबाइल, टीवी से मोबाइल ले लिया, टीवी ले लिया, तो ये वस्तु हुआ, मतलब एक पर्टिकुलर क्या कर रहा है? जात का बोध करा रहा है। आदमी, जानवर, जिसे हमने आदमी का नाम लिया तो सिर्फ मनुष्य जाति का ही बोध करा रहा है, ना कि और किसी का। और इसमें प्राणी का मतलब बोध करा। स्थान मैंने गांव ले लिया तो पर्टिकुलर एक चीज का बोध करा रहा है ना, खाली संपूर्ण जात का। मतलब गांव है तो गांव में बहुत सारे आदमी रहते हैं, हर तरीके के रहते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। उसमें हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, उसमें गाय भी रह रहे, जानवर भी रह रहे, मनुष्य भी रह रहे, मतलब बहुत सारे लोग का, तो उसमें क्या कर रहा है? संपूर्ण जात का बोध करा रहा है। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब क्या है? स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। किस जात से हैं, किस समुदाय से हैं, किस क्षेत्र से हैं, हमें नहीं मालूम है,
पर क्या हो रहा है, हम स्कूल का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाए, उसमें सारे तरीके के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो एक संपूर्ण जाति का विरोध हो रहा है, मतलब सारे हर जात के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। बिल्ली चूहे खाती हैं, पर्टिकुलर एक बिल्ली तो है नहीं कि एक ही चूहे का खाता है, बिल्ली एक पूसी बिल्ली है और चूहा एक कोई नाम है उसको खाता है, ऐसा नहीं है। इसमें कह रहे बिल्ली चूहे खाती, जितनी भी बिल्ली होंगी वो क्या करती है, चूहों को खाती हैं। मतलब एक जात का बोध करा रहा है, संपूर्ण जात का बोध करा रहा है। पेड़ों पर पक्षी बैठते हैं, से हमें पक्षी बैठते हैं, उसमें कौवा भी बैठता है, कोयल भी बैठती है, तोता भी बैठती, तो उसमें क्या हुआ, पक्षी जो है पूरे संपूर्ण जात की बोध करा रहा। समझ में आया? आप कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्या है, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं। इसमें क्या कह रहा है, व्यक्तिवाचक में क्या कह रहा था, किसी जात, स्थान, किसी चीज़ का बोध कराता, उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। इसमें क्या कहा आपके जो है नेक्स्ट इसके पहले वाले में क्या, जातिवाचक में, जातिवाचक में संपूर्ण जात का बोध कराए, उससे क्या कहते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, भाववाचक में जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द मतलब हमने कोई शब्द बोला, उससे किसी चीज का, चीज में क्या हुआ, मिठास, जैसे मिठाई के बारे में बोला, पदार्थ की अवस्था के बारे में बोला, दशा या भाव का बोध कराए, मतलब किस दशा में है, क्या उसके भाव हैं, उसका बोध कराए, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे बचपन, ये जो है आपका ट्रिक है, ट्रिकी की ये सब चीज़ें जहाँ दिखे, क्या क्या दिखे, एक तो बचपन दिखे, बुढ़ापा दिखे, मोटापा, मिठास, या इस टाइप के जहाँ भी वर्ड्स दिखे, शब्द दिखे, वहाँ पर भाववाचक होता है। आप आँख मूंद के मार दीजिए, वहाँ भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। कहने का मतलब एक जो है मैं हमारी क्या हो रही, भाव के बारे में पता, थकान हो जा रही है। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी, मतलब उसमें एक वो बता रहे हैं, रमेश बचपन से ही बहुत होनहार था, वह व्यक्ति बहुत बूढ़ा है, ऐसा इस सब तरीके की जो दशा भाव का बोध कराए, वहाँ पे हमारे क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जो शब्द किसी वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी वस्तु का बोध कराते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, मतलब इनमें कहने के मतलब है जो हमारे धातु, मतलब ऐसा कोई शब्द बोलो जो किसी धातु का बोध कराए, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कोयला बोला तो हमें एक मतलब ये एक धातु के बारे में पता चला, पानी बोला तो ये द्रव्य हुआ, इसके बारे में तेल बोला तो ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो सारी हमारे क्या होता है, द्रव्यवाचक। जहाँ पे ऐसे दिखे कोयला दिखे, पानी दिखे, तेल, घी, जो लिक्विड जैसा चीज़ें दिखें, या जो किसी धातु ठोस रूप में दिखे, धातु के रूप में दिखे, ये सब हमारे क्या हो गए, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मेरे पास सोने के आभूषण हैं, तो वो धातु हुई ना, आभूषण क्या हुआ, हमारा धातु हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, द्रव्यवाचक। 1 किलो तेल लेके आओ, तो इसमें क्या हुआ, किलो के है, द्रव्य में है, तो मतलब वहाँ पे क्या हुआ, हमारा द्रव्यवाचक। मुझे दाल पसंद है, दाल हमारी क्या है, एक लिक्विड में है, लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य भाव में है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा क्या है हमारा, समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है ना, ये भी लास्ट है। चलिए देखते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उन्हें हम शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, मतलब कहने के मतलब है किसी, जैसे हमने कोई शब्द बोला उससे व्यक्ति के समूह का पता चले, वस्तु के समूह का पता चले, वहाँ से जैसे बोलने पर उसका बोध हो, उसकी इमेज बन जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे भीड़ हमने देखा, इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे आप भीड़ देखो, पुस्तकालय, झुंड, सेना, आर्मी, फौज, ये सब जैसे कोई चीज़ें बताए, चिड़िया, कौवों का झुंड, चिड़िया का झुंड, हाथी का झुंड, ये सब चीज़ें जहाँ पे आपको एग्जाम्पल में आए तो वहाँ समझ जाइए कि आप समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना, ऐसा क्वेश्चन आता है। कल बस अड्डे पर भीड़ जमा हो गई थी। बस अड्डे पे बहुत सारे भीड़ होती है, झुंड के रूप में लोग होते हैं, इसलिए वहाँ पे समुदाय के समूह के रूप में रहते हैं, इसीलिए वहाँ पे समुदायवाचक संज्ञा होता है। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य मतलब कई लोग हो गए, तो वहाँ पे हमारा क्या हुआ, समुदायवाचक संज्ञा हुई। ठीक है, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, और हमारा क्या होता है, द्रव्यवाचक। ठीक है, ये हमारे हो गए। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।